नमस्कार स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी हाँ, एसएससी मॉक टेस्ट पेपर 45 का ये आपका सॉल्यूशन है जो कि आज कंडक्ट हुआ है आपके अनुष्का एकेडमी ऑफलाइन सेंटर पर। अब पर्टिकुलर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पेपर तो एवरी टाइम दे रहे हैं, मॉक भी लगा रहे हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें कर रहे हैं, बट कहाँ उन्हें क्वेश्चंस को इंस्टेंट पिक करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस को फास्ट करना है, किस तरीके से फास्ट किया जा सकता है, वो अप्रोचेज अभी तक क्लियर नहीं हो पाती है, कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स। तो उन्हीं एनालिसिस के लिए हम ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको करवा रहे हैं। तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ कंसेंट्रेशन। देखिएगा बेटा, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका कंसेंट्रेशन या मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम से है, ठीक है ना। और ये मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर आप एलिगेशन को भी अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर द टू टाइप ऑफ मिक्सचर। जी हाँ, यहाँ पे दो प्रकार के मिश्रण है। एक आपका मिश्रण है, देखिएगा, ठीक है, देयर आर द टू टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर हैविंग कंसेंट्रेशन ऑफ 70%। मतलब एक मिक्सचर में तो 70% कंसेंट्रेशन है और दूसरे मिक्सचर में कितना है, 35% कंसेंट्रेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है कि इफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज 60% कंसेंट्रेशन, दे रिजल्टिंग मिक्सचर की बात हुई है। रिजल्टिंग मीन्स हम इन दोनों मिक्सचर को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मिलाने के बाद में एक रिजल्टिंग मिक्सचर बन रहा है जिसमें कंसंट्रेशन, जी हाँ, रिजल्टेंट मैंने आपको बता रखा है, एलिगेशन यूज होगा कि जहां जहां पे भी रिजल्टेंट यूज होगा वहां एलिगेशन आप लगाओ। सिंपल सा अप्रोच है, 60 - 35 करोगे तो 25 आएगा, 70 - 60 करोगे तो 10 आएगा, एंड द रेशियो इज 5:2 आ रहा है, ठीक है। अगर ये रेशियो 5:2 आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 5 लीटर। क्लियर है? क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 लीटर किसका है, 35%, विच इज 5 लीटर। नाउ दैट 2 पार्ट इज इक्वल टू 5 लीटर। 2 की टेबल में 5 कितनी बार आ रहा है, 2.5 बार। सो 2.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही सोचे हो, 12.5 लीटर। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन 3 पिक किया था ये उनका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर। देखो, अभी थोड़े दिन पहले ही अगर अपन ने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल देखा था तो आप सबको क्लियर है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 5 4 5 4 4 2 7 9 2 इज डिवाइडेड बाय 9। बेटा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी डिजिट्स का जो सम होता है, डिजिट्स का जो सम होता है वो किससे डिवाइड हो, 9 से। क्या मैंने चेक करना है कि ये सारा डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, तो चेक करो। 4 + 5 9 होता है, हटा दो। 4 + 5 9 होता है, हटा दो। 2 7 9 होता है, वो भी हटा दिया। 9 फिनिश कर दिया, ठीक है। अब देखोगे आप 4 + 4 कितना होता है, 8। 8 + 2 कितना होता है, 10, ठीक है बेटा, 10। सो 10 आपका अगर आ रहा है, सो 2 की प्लेस पर अगर सपोज 2 की प्लेस पर 1 होता तो 4 + 4 कितना हो जाता, 1। इट मीन्स यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, सो 1 इज द रिमाइंडर। जी हाँ, आपका शेषफल कितना हुआ बच्चों, 1। ध्यान से देखना, ये 2 की जगह अगर 1 होता तो क्या 4 + 4 + 1 9 नहीं होता, होता ना, तो 9 से डिविजिबल होता। अब ये बोल रहा है कि इस 2 में से क्या, मतलब 9 से जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, डेफिनेटली वो अगर 9 1 इज द कंप्लीटली डिविजिबल तो 1 इज द रिमाइंडर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, किसके ऊपर ये, द लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। जी हाँ, ये प्रश्न आपका एक ट्राइंगल के एरिया रिलेवेंट है और इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो भुजाएं समान है और एक भुजा असमान है। नाउ द लेंथ ऑफ द अनइक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। बेटा ये 30 सेंटीमीटर है, तो इक्वल साइड्स का सम कितना दे दिया, 25 और 25, ठीक है, 25 25। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपसे पूछा कि इसका एरिया बता दीजिए। क्या आपको इसका एरिया कहीं पे भी आपको पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिपलेट लगती हुई दिखाई दे रही, नहीं दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे,
हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि इन तीनों का सम कर लो, तीनों का सम कितना आ रहा है 25 25 50 50 प्लस 30 80 अपॉन 2 40, ठीक है। एरिया कैसे निकलेगा? एक बार तो लिखो 40, फिर अगली बार आप क्या करेंगे 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 70 इंटू 40 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा 40 माइनस 25 करोगे तो सॉरी ये गड़बड़ हो गई ना, 40 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। अगेन 40 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा 15 और ये भी कितना आएगा 15, ठीक है। ये 15 15 है और ये सब किसके अंदर जाएंगे स्क्वायर रूट के, तो इन 15 की जगह एक 15 तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, फिर इन दो जीरो की जगह एक जीरो बाहर आ जाएगा और इस 4 की जगह कितना आना आ जाएगा बाहर 2, सो 150 इंटू 2 कितना होता है 300, सो एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइज। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सुनीता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर मोस्टली पूछा जाता है। देखिए जीपी में आपकी दो टाइप की सीरीज होती है, एक फाइनाइट सीरीज होती है और एक होती है इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, ये कह रहा है कि सुनीता ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर ऊंचाई से सुनीता एक बॉल को ड्रॉप करती है, ठीक है। नाउ फिर जब वो ग्राउंड पे आती है तो नाउ द बाउंसेस बैक टू 3/5 डिस्टेंस तक, इट मीन्स ये अगर टोटल 5 था तो 3/5 डिस्टेंस दैट इज 60 मीटर पर बाउंस बैक होगी, देन अगेन वो 60 मीटर से डाउन आएगी। बेटा फर्स्ट टाइम तो पूरा का पूरा 100 मीटर नीचे आई क्योंकि उसने यहाँ से ड्रॉप किए, यहाँ से नहीं की है ना, यहाँ से ड्रॉप किए। नाउ ये 60 मीटर गया, फिर 60 मीटर आया, मतलब ये 2 टाइम्स आ रहा है, फिर 60 का 3/5 होगा, फिर यहाँ तक आएगा 36, है ना बेटा। ध्यान से देखना, पहली बार में तो 100 मीटर चल के आ गया, अगली बार में 3/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसका 3/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 का, फिर 3/5 का 3/5 ट्रेवल किया, तो 3/5 का 3/5 अगर वो ट्रेवल करेगा तो 3/5 का 3/5 आप ऐसे ही लगाओगे ना, किसका 100 का, एंड अगेन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और ये कहां तक जाएगा बच्चों इनफाइनाइट सीरीज, है ना। यहाँ पे क्या बन रही है एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है जिसमें हर बार क्या हो रहा है एक निश्चित रूप से कमी आ रही है ना, निश्चित वैल्यू में कमी आ रही है, एक निश्चित रेशियो में डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, एक कंटिन्यूअस रेशियो में डिक्रीमेंट हो रहा है, 5 का 3 5 का 3 5 का 3 हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर हम किसका यूज करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे काम आता है देखिएगा, इजी है और अप्रोचेबल है, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इस ऐसे टाइप की कंडीशन में या इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होता है वो क्लियर आपको करवा देता हूं, ठीक है। सीरीज तो क्लियर हो गई थी। अब जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो फर्स्ट वाला बाउंस बैक कितना होता है 100 प्लस, हर बार देखिएगा मैंने 60 मीटर डाउन गया 60 मीटर अप आया तो वहां पे 60 मीटर आ रहा है तो वो एवरी टाइम 2 टाइम्स आएगा। अब 2 टाइम्स आएगा कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे अर्थ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लग जाती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहता है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। सो आपको बता दूं मैं कि सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ जीपी इनफाइनाइट जीपी की बात करो तो दैट इज आर और ए माइनस आर होता है, ठीक है भाई, सॉरी 1 माइनस आर होता है ना, आर इंटू 1 माइनस आर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉमन रेशियो कितना है एवरी टाइम 3/5 हो रहा है, सो दैट रेशियो इज द कॉमन रेशियो इज द 3/5 और 1 माइनस 3/5 करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 2 इंटू 3/5 ऑफ 100 है ना, फर्स्ट बाउंस पे कितना आ रहा था 100 भी तो कॉमन है ना, यहाँ पे ये 100 भी कॉमन आएगा इंटू 100 है, ठीक है। सो यहाँ पे 3/5 तो ऊपर रहेगा और नीचे की तरफ 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है बच्चों, 5 से 5 कट गया और 2 से ये 2 कट जाएगा, 100 इंटू 3 300 प्लस 100 कितना हो गया टोटल 400 मीटर। जी हाँ, जब तक वो बॉल जंप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते 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 लास्ट तक नहीं जाएगी तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टोटल 400 मीटर। जी हाँ 400 मीटर एंड आपका आंसर है थर्ड। जिस बच्चे ने थर्ड आंसर टिक किया है उसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड नेक्स्ट, एक सेकेंड, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर प्लेस्ड अपॉन अ स्क्वायर। यहाँ पे कहा जा रहा है एक सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिस्क जिसकी लेंथ क्या है, टाइप क्या है, दैट इज अ सर्कुलर, जिसकी रेडियस कितनी 14 सेंटीमीटर इज अपॉन अ स्क्वायर सच दैट द सर्कल टचेस ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। मीन्स जब आप इस फिगर को आप क्लियर बनाओगे तो फिगर कैसा बनेगा, देखो बच्चों, यहाँ पे एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के सभी कॉर्नर को एक ही सर्कल है वो टच करता है। ठीक है, सर्कल क्या करता है, टच करता है। ठीक है, अगर ये टच करेगा तो यहाँ सिंपल सा लॉजिक है, इस डायग्राम को ही हटा देते हैं। चलिए कोई ना, मैं डायग्राम क्लियर कर देता हूँ। ये सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, ये आपका स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे टच कर रहा है। तो यहाँ आप देखोगे इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा ना, वो इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। जी हाँ, ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण की लंबाई इस सर्कल के व्यास के बराबर होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये क्लियर है आपको तो यहाँ आप देखेंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। जी हाँ, इसकी त्रिज्या कितनी बेटा, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो टोटल डायमीटर कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, जब 28 सेंटीमीटर हो गया तो इसके डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, इस स्क्वायर का एरिया पूछा है। अगर इस स्क्वायर का एरिया पूछा है तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं हाफ ऑफ d1 इंटू d2। तो दोनों का डायगोनल का डिस्टेंस, सॉरी लेंथ कितना हो गया, 28 इंटू 28, ये कट गया 14, 196, 392। जी हाँ, फर्स्ट आपका सही उत्तर है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यदि सपोज कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर को कोई सर्कल टच करता है तो जो इसका डायमीटर होता है वही सर्कल का व्यास होता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हो, बस अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या किसके ऊपर है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। जी हाँ, यहाँ आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, किसका, हेमिस्फेयर का, सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 10 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान से देखना, अगर आप एक हेमिस्फेरिकल बॉल की बात करेंगे तो हेमिस्फेयर दिखता कैसा है। ठीक है, तो आप देखेंगे हेमिस्फेयर जो होता है आपका ये शेप होता है। ठीक है, ये आपका हेमिस्फेरिकल बाउल है। जब आप इस हेमिस्फेरिकल बाउल की बात करोगे तो ये जो सरफेस एरिया है दैट इज ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। बट अगर मैं इसके टॉप की भी बात कर लूं तो वो सर्कुलर होता है, तो उसको भी जोड़ने पे कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया लेकर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, वो मिस्टेक है। उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इट मींस ऊपर का जो टॉप है, सर्कुलर टॉप है, वो भी आपको काउंट करना है। ठीक है, सो यहां दिखेगा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5। सो 3 लिखा, 3.14 लिखा और यहाँ पे क्या कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। ठीक है, अगर सपोज 3 3 9 लिखोगे या इसका मल्टीपल भी पूरा अगर आप करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स कितना आएगा, इसकी जगह आप 22/7 भी लिख सकते हो, अच्छा लगता हो तो। ठीक है, 25 दूनी 50, 50 3 75। ठीक है, 25 दूनी 50, इसको 50 कर दो, इसको 11 लिख दो, इसको 3 कर दो, अपॉन 7 कर दो, 5 3 15, 15 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1650 डिवाइडेड बाय 7। जी हाँ, 1650/7। तो आपका आंसर कितना आएगा, मेरे ख्याल से ये आंसर आ रहा है आपका 236 के आसपास आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 236,
7 दूनी 14, 1400 से कितना बढ़ा है बेटा, 1400 से 250 और बढ़ा है, 250 मतलब 721, ठीक है, यही आंसर है आपका, सेकेंड आंसर है। मल्टीप्लीकेशन कर लेना आप, ठीक है, मेरा तो कैलकुलेशन क्लियर है, क्योंकि जब भी मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये ऑप्शन तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे वही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सो मेरा आंसर कितना आएगा 236 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं अपना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपको प्रोपोर्शन में पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से समझाया जाता है क्लास में, हर एक चीज अच्छे से क्लियर की गई है कि फोर्थ प्रोपोर्शन कौन है, जो चौथी प्लेस पे बैठा है। फर्स्ट पोजीशन ऐसे लिखोगे, सेकेंड पोजीशन ऐसे लिखोगे, थर्ड पोजीशन इस तरीके से लिखोगे, एंड द फोर्थ पोजीशन वो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ 6 से कितनी बार कट गया, 2 टाइम्स, 6 से 7 टाइम्स, 2 की टेबल में कितनी बार आ रहा है 25 टाइम्स, तो 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा 175। जी हाँ, 175 आपका पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। A trader mark up the prices of an items by 20% and gave 2 successive discounts of 10% and the 20% on the same items. What would be the loss percentage of the trader? कोई बात नहीं है भाई, यार मैंने पैसा बढ़ाया फिर 2 डिस्काउंट दे दिए कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे एसी रूल अप्लाई होगा, 101% होगा। और बाय द एसी रूल क्या कहता है, 20% इंक्रीज करने को हम 5 से 6 लिखते हैं, 10% रिड्यूस को हम 10 से 9 लिखते हैं, और 20% रिडक्शन को 5 से क्या लिखते हैं बेटा, 4 लिखते हैं, ठीक है। कोई इसमें से कट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो आप मल्टीपल भी करोगे तब भी चलेगा। 5 5 25, 10 250 हो गया, और 9 4 36, 36 इंटू 6 कितना हो गया 216 हो गया। कमी कितनी आई बच्चों, भाई साहब कमी कितनी आ रही है, झाँकते रहो, बिल्कुल 34 अपॉन 250 इंटू 100 करोगे, ठीक है। तो देखो 50 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 50 से 5 बार, 34 दूनी कितना होता है 68, 68 बटे 5 करोगे तो 68 का भी डबल ढूंढो, कितना होता है 68 का डबल कितना होता है 136 अपॉन 10, तो ये आ गया ना 13.6% लॉस। लॉस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको कमी हो रहा है, 250 रुपए वाली चीज कितने में बेच रहे हो आप, 216 में बेच रहे हो, तो आपने पैसा कम किया ना, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका आंसर कौन सा होगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। अगेन अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम। ये क्वेश्चन आपको इसमें देखो, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको सब चीजें क्लियर की है कि विच इज द लार्जेस्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट। अगर आप सपोज इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू भी देखोगे तो दैट इज 0.625 होगा, इसकी देखोगे 5/12 है ना, बिल्कुल 0.625 ही होगा ना, 5/12 है, नहीं नहीं बच्चों 0.4133 होगा, 66, ठीक है। 2/5 का कितना हो जाएगा 0.40 होगा, 3/7 का कितना हो जाएगा 0.42 होगा, है ना, 42 देन 84, ठीक है। एंड द 4/9 कितना होगा, देखो 9 की टेबल में 11 तो 44, तो 0.4444 समथिंग परसेंटेज होगा। एंड द विच वन इज लार्जेस्ट, तो मुझे दिख रहा है 0.44 इज द लार्जेस्ट, तो 4/9, 4/9 कहाँ है हमारा, फोर्थ ऑप्शन। जी हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ वन, एंड द चौथा नंबर आपका सही उत्तर है इस क्वेश्चन का आंसर। चलें आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप आराम से करोगे तो बन जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल अगर आप बनाना चाहो तो बन सकता है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 80% मोर देन द स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। यहाँ पे दो स्कूल का कंपेरिजन किया जा रहा है, ए और बी। ए में जितने स्टूडेंट्स हैं उससे 80% ज़्यादा, मतलब 5 की जगह 5 में कितना आप जोड़ोगे 80 ना, 80% को क्या लिखते हो आप, 80% को हम लिखते हैं 4/5, तो अगर ये 5 होंगे तो ये कितने होंगे बच्चों 9 होगा, ठीक है। सो 4/5, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अगला, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल बी इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ए। तो यहाँ पे देखो इस 9 के अंदर कुछ बॉयज भी होंगे और कुछ गर्ल्स भी होंगी, ये ए के लिए तो ए, और यहाँ पे भी बॉयज होंगे और यहाँ पे भी गर्ल्स होगी, ठीक है, बीजी। अब ये कह रहा है कि जो बी स्कूल है
यही कह रहा है ना, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी में जो लड़कों की संख्या है वह स्कूल ए में जितनी लड़कियां हैं उनकी 1/3 है, तो मैंने एक बार के लिए ऐसा लिख दिया कि इसका 1/3 इसके बराबर है। ठीक है, एंड नाउ आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए कंसिस्ट ऑफ 37.5%। बच्चों ये 37.5% को आप क्या लिखते हो, 3/8। तो कुल मिलाकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही कि यार ये 8 का मल्टीपल होता तो मैं इसका 8 का 3 ये आराम से निकाल सकता था ना, मल्टीपल होता तब निकाल सकता था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मल्टीपल होता तब, मैं फिर से कह रहा हूँ मल्टीपल होता तब निकाल सकता, नहीं होगा तो बना देंगे, तरीका तो पता है अपने को कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल बी टू द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इस 9 को ये 8 के जैसा दिखना चाहिए, तो 8 का मल्टीपल कर दो। जैसे ही 8 का मल्टीपल करोगे तो 8 9 जा कितना हो गया, 8 9 जा 72, 8 5 जा कितना हो गया 40। ठीक है, अब आप देख लो एक बार, 72 + 40 112 होता है, 112 इसमें दिखाई दे रहा है जिसका डिनोमिनेटर है, बट इसका भी तो डिनोमिनेटर 112 हो सकता था। तो एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अपन जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका 8 का 3 पार्ट है। ठीक है, 8 की टेबल में कितनी बार आता है, 9 टाइम्स, तो 9 3 जा कितना हो गया 27। तो हमारे पास में स्कूल ए में बॉयज कितने हो गए 27। क्लियर है गाइस, 8 का 3 हिस्सा ये है, तो 8 का 5 हिस्सा, तो बचा हुआ 45 आपके पास कौन होगा, गर्ल्स होगा। इस 45 का 1/3 कितना होता है 15 है ना, 1/3 45 का 15, तो 15 आर द बॉयज। तो गर्ल्स कितनी होगी इधर, तो 40 में से 15 गए तो 40 में से 15 गए तो 25 होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही माइनस किया था अपन ने। ठीक है, आगे सब चीजें क्लियर है कि स्कूल बी में बॉयज कितने हैं 15, गर्ल्स कितनी है 25, ये भी आ गया। अब किससे किसका रेशियो पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी। तो स्कूल बी में गर्ल्स कितनी है बच्चों 25 है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 72 + 40 112 है। ठीक है, कितने हैं 112 है, तो आपका रेशियो कितना आया 25 से 112, और थर्ड आंसर आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही होगा। ठीक है, क्लियर है ना, मेरे को सिर्फ एक दिमाग में बात रखनी थी कि 8 9 के बराबर हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ऐसे वह मतलब ऐसा ऑप्शन बताओ जो कि कोई भी फैक्टोरियल, जैसे मैं अगर लिखता हूं कि फैक्टोरियल 5 में कितने जीरोस आएंगे, तो आप सबको पता है फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आप देखोगे 5 को किससे डिवाइड करोगे 5 से, क्वेश्चन कितना आया 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ सकते थे 1। वैसे ही फैक्टोरियल 100 के केस में कितने जीरोस आएंगे, तो उसको भी काउंट करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। 100 को किससे डिवाइड करोगे बच्चों आप 5 से, कितनी बार डिवाइड हुआ 5 से 20 टाइम्स, 20 को फिर से डिवाइड किया कितनी बार हुआ 4 टाइम्स। ठीक है ना, 5 4 जा 20, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होते थे 24। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर फैक्टोरियल 100 हुआ तो 24 आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं, 31 आ रहा है, 30 आ रहा है, 28 आ रहा है, 40 आ रहा है। तो ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, नहीं होगा, तो मैंने एक बार नंबर ऑफ 5 को काउंट करना स्टार्ट किया। मान लीजिए 100 पे तो ये हो रहा है, मैं अगर सपोज यहाँ पे लिख दूं फैक्टोरियल 120 होता, ठीक है 125 होता, ठीक है, तो इसमें कितने जीरोज आएंगे, तो 125 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो 5 से कितनी बार गया 25, 25 को फिर से 5 से डिवाइड किया कितनी बार गया 5, 5 को फिर से किया तो 1, तो कितने जीरोज आ गए बेटा 31। तो ये वाले केस में तो 31 तो आंसर पॉसिबल थे। ठीक है, 31 है। चलिए 124 अगर होता यहाँ पे है ना, 124 अगर होता तो क्या जीरोस पॉसिबल है, तो हम देखते 25 है 124 है, तो यहाँ पे कितना आता 24 आ जाता। ठीक है भाई, और 5 को से फिर डिवाइड करते तो 4 आता, तो 24 और 4 कितने हो गए 28 भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सो नंबर ऑफ जीरोस कहाँ कहाँ पॉसिबल है वो चेक कर रहे हैं कि ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। 200 एक बार शायद इसमें 200 के लिए चेक करो, 150 के लिए चेक करो। फैक्टोरियल 150 होगा तो 150 में 5 कितनी बार आ रहा है 30 बार जा रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है 6 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 1, 30 और 6
36 और 1 31, तो 30 तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो यहाँ पे 40 और 30 की चल रही बात, तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। फैक्टोरियल 200 में ही देख लो, तो 200 में 200 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 40, 40 से तो ज़्यादा आ जाएगा, छोटा लो इससे, चेक करना है ना 40 है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, 180 के साथ कर लेते हैं, 180 को 5 से भाग दे दो, कितना आएगा 36, फिर 5 से भाग दे दो, कितना आएगा 5 7 35, ये तो 5 40 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो 180 मत लो, 180 के अलावा और क्या दिख सकता है, 160 लेके देख लो, 160 लेके देखते हैं, 160 ले लेते हैं, या 175 ही ले लो, ज़्यादा अच्छा है। 175 पे देखते हैं, 175 5 से कितनी बार जाता है, 35 बार, और 35 5 से कितनी बार जाता है, 7 बार, तो 35 और 7 42, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो 175 नहीं लग रहा, ये अपने को चेक करने पड़ेंगे सारे आंसर्स, और ये जब तक करते रहेंगे जब तक अपने को दिखाई ना दे, ठीक है। 150 वाला तो कर चुके थे ना अपन, 160 वाला लेके देखते हैं 5 से, तो कितना हो जाएगा 32, और 5 से दिया तो 5 36, 5 से दिया तो 1, 32 और 6 38 और 1 39 हो सकता है, 40 अभी भी नहीं दिख रहा, तो 165 के लिए भी देख लेते, चलो हो सकता है 165 में हो रहे हो, 165 अगर होगा तो कितनी बार जा रहा है, 33 बार जा रहा है, यस 33 टाइम्स, फिर से 5 से दिया तो कितना आ गया 6, 5 से दिया तो 1, इस केस में तो 40 भी बन रहा है, 30 का नहीं बन रहा है, ठीक है। 3 केस अपन ने बना लिए, 3 बन रहे हैं, तो चौथा ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों, वो नहीं बन रहा होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करके ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक इससे पहले क्या क्वेश्चंस आते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चंस आपके बनते थे इस प्रकार से कि वह यह कहता था कि कितने जीरोज आते हैं, क्लियर है। अभी क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं कि किसमें जीरो नहीं पॉसिबिलिटी है, कहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। सो क्वेश्चन के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं पर्टिकुलर। चलिए, ये रेस रिलेटेड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ए एंड बी कंपेयरिंग और इन अ रेस, यहाँ पे कहा गया है कि ए तथा बी एक 100 मीटर की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, करवा दो, ये आपकी 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है बच्चों। ए भी यहीं से शुरू करता है और बी भी यहीं से करता है, क्लियर है। अब इन्होंने कहा है कि व्हेन ए कवर्स 50 मीटर देन बी कवर्स 45 मीटर, मीन्स अगर दोनों एक साथ शुरू करते दौड़ना, तो जब ए यहाँ पहुंचता, यहाँ मतलब कितने मीटर दूर पहुंचता, 50 मीटर दूर पहुंचता, तो बी कितने मीटर दूर पहुंचता, ओनली 45 मीटर, इट मीन्स सेम टाइम में। बेटा टाइम क्या है, सेम टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो जब अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है, इनकी स्पीड का भी होता है। सो द रेशियो ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा, दैट इज 50 और 45 का हो जाएगा, ठीक है। अब मुझसे क्या कहा गया है आगे क्या पूछ रहा है, नाउ हाउ मच हेड स्टार्ट ए कुड गिव टू बी so that the race ends at the dead end, dead end, the race ends in the dead heat, that heat या dead end। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक होता है कि दोनों के दोनों एक साथ एंड पे पहुंच जाए, डेड हिट, क्लियर है, वहीं पे पहुंच गए, एग्जैक्ट वहीं लोकेशन पे पहुंच गए। बट कैसे पॉसिबल है, एक फास्ट दौड़ रहा है एक स्लो दौड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने बोला है हेड स्टार्ट्स, यहाँ पे बोला है ना ये शुरुआत दी जाए। आपने देखा होगा बहुत सी बार रिले रेस या कोई भी रेस होती है तो कुछ लोगों को आगे की स्टार्ट की, तो दौड़ पहले, है ना, आगे भागने की कोशिश कर। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये 50 मीटर दौड़ता है, जितने टाइम में 50 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में 45, तो जितने टाइम में 100 मीटर की रेस लगाएगा तो उतने टाइम में इस बी ने कितने मीटर की लगानी है, 90 मीटर। तो लॉजिक क्लियर है कि भाई 90 मीटर तू दौड़ेगा तो बी के पास 90 मीटर दौड़ेगा, तो ए कितना मीटर दौड़ सकता है उतने ही टाइम में, 100 मीटर, मतलब वो 10 मीटर अभी भी क्या होगा बेटा, पीछे होगा। तो ए बी को कितने मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो सिंपल सा आंसर सेकेंड 2 इज द राइट आंसर। ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है, ओनली 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 19। यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या है और इस 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है बच्चों, योग कितना हो रहा है 19, ठीक है। बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर मैं इस के अंकों के रिवर्स करता हूं तो एक्स वाई जेड की जगह कितना आ जाएगा, जेड वाई एक्स आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स कर दिया। नाउ डिजिट्स द नंबर डिक्रीज बाय 495,
अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं तो जो नया नंबर आता है वो कितना डिफरेंस देगा, 495 का डिफरेंस देगा। कितने का डिफरेंस देगा बच्चों, 495 का डिफरेंस देगा। हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। भाई सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर मैं इसमें ये चेक करूं कि कितने नंबर्स होंगे तो एक बात समझना, जैसे मैंने अगर लिखा 324 लिखा तो इसको मैं 320 और 4 लिख सकता हूं। मींस जो इकाई स्थान पर है उसमें 1 का गुणा, जो दहाई पर है उसमें 10 का गुणा, जो तहाई पर है उसको सैकड़े पर है उसे 100 का गुणा। तो वही सीन यहाँ पे भी लागू होता है कि जब मैं ऊपर वाले नंबर को देखूंगा तो 100x प्लस 10y प्लस z, और जब आप इनके क्रम को परिवर्तित करोगे तो क्रम परिवर्तित होने पर 100z आ जाएगा, y की जगह 10y आएगा और x की जगह x आ जाएगा। बेटा इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो तो 100x में से 1x गया तो 99x है ना, 10y से 10y चला गया, इसमें से ये गया तो माइनस का 99z बराबर क्या दे रखा है, 495। ध्यान रखना जब भी अंकों का क्रम परिवर्तित करो ना तो फर्स्ट वाला लास्ट पे बैठ गया और लास्ट वाला फर्स्ट पे आ गया, देखो एक दूसरे के पोजीशन चेंज हो गए, बीच वाला तो बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो बीच वाला जब बीच में रहेगा तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, दैट इज 495 से 99 से डिवाइड कर दो तो 5 आएगा। मींस इन दोनों फर्स्ट और लास्ट डिजिट के बीच में गैप आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सा, इस 495 को आप हमेशा किससे डिवाइड करोगे, 99 से डिवाइड करोगे। जैसे डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आ रहा है, 5। मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से दो डिजिट्स होते हैं जिनको घटाने पर 5 आता है। तो मैंने देखा एक तो 9 होता है, 9 में से अगर 4 घटाऊंगा तो 5 आएगा, 8 में से 5 घटाओगे, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा। पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि अगर 3 अंकों की संख्या हुई तो कब कब पॉसिबिलिटी है, क्या मैं 7 में से 2 घटाने पे भी 5 आता है, आता है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 6 में से 1 घटाने पर भी 5 आता है, ठीक है। तो मेरे पास में हमेशा क्या हुए कि दो नंबर्स कैसे हो गए, 9, देन यहाँ पे कोई डिजिट होगा, देन ये आ गया, क्लियर है। बट इन्होंने कहा है मेरे पास में एक की वैल्यू 9 है, एक की वैल्यू 4 है, तो बताओ अगर तीनों का सम 9 है 19 है तो 9 और 4 कितना होता है, 13। तो इस y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, जल्दी बताओ, 9 4 13 है तो y की पॉसिबल वैल्यू, इस बीच वाले की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, तो 19 में से 13 गए तो 6 होगी, 19 में से 13 गए तो 6, तो एक पॉसिबल आंसर तो ये हो सकता है। दूसरा 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 काउंट करो ना यार, करो ना, 8 और 3 कितना होता है, 11, 19 में से 11 गए तो तीसरा डिजिट क्या हो सकता है, 11, 19 में से 11 गए तो तीसरा डिजिट 8 हो सकता है। तो मेरे पास एक नंबर ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 2 नंबर की। तीसरा नंबर 7 और 2 कितना होता है, 9, तो 19 में से 9 गया तो कितना आया, 10। क्या ये 10 एक डिजिट है क्या, नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास में ऐसे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो गए, एक हो गया 9 फिर डैश फिर 4, मतलब एक नंबर होगा 9 6 4, ठीक है, एक नंबर होगा 8 फिर ये 8 3। इनको क्रम परिवर्तित करने पर जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा किससे कितना आएगा, 495 आएगा, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, सॉरी इसका आंसर, तो इसने कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हुए, ओनली 2। सो जिन जिन बच्चों ने 2 को क्लिक किया है उनका आंसर 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड जल पान कर लें। अगला क्वेश्चन बताओ, सोचो, आसान है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 5:4। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, एक का 5 है एक का कितना है 4। मैंने मान लिया, लिख दिया। इफ फर्स्ट नंबर डिक्रीज बाय 20%, ये कह रहा है पहली संख्या में 20% की कमी कर दें। कोई ना, 20% 5 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लिख दिया। वो भी मान रहा है तो कहना पड़ेगा यार, ठीक है। एंड दूसरे नंबर को 16.67% डिक्रीज करो। अरे यार 16.67 तो ये 6 होता तो ये कितना हो जाता 5, बट क्या 4 6 की टेबल में आता है, नहीं आता है। तो एक काम करो ना, इसको बना दो, 4 3 12 कर दो, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा 15,
ये 15 तो ये कितना हो गया 12, 20% डाउन हो गया ना। ठीक है, ब्राउन हुआ अप हुआ, इंक्रीज बोला था, सॉरी इंक्रीज बोला है तो 15 से कितना हो जाएगा 20% बढ़ेगा तो 18 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे डिक्रीज बोला है तो ये 6 की टेबल में कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, आगे क्या कहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 32। अब जो दोनों नंबर है उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 32, दोनों के बीच का डिफरेंस अभी कितना आ रहा है बच्चों 8 हिस्सा। ये 8 हिस्सा किसके बराबर है, आपके 32 के बराबर है। तो आपको क्या दिखा, मल्टीप्लायर दिखा, और मल्टीप्लायर कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है। तो नाउ इनिशियल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर, भाई साहब हमारे पास में पहला नंबर 15 था, मल्टीप्लायर 4 का है, तो 15 इंटू 4 करते से ही आपको आंसर मिलेगा 60। दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल ए ऑप्शन, जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन को टिक किया उनका आंसर सही है। थोड़ा फास्ट चलते हैं, अब बहुत स्लो हो गया। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 400 मीटर रन्स टुवर्ड्स अ मैन हु इज रनिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। भाई साहब ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक आदमी दौड़ रहा है इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में से ट्रेन आ रही, मतलब आदमी दौड़ रहा है। बस यहाँ पे प्लेटफॉर्म जिक्र इसलिए कर दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इस प्लेटफॉर्म कहाँ से आ गया। कोई ना कहीं पे भी दौड़ा लो यार उसको, है ना। सुल्तान बना के, सुल्तान मूवी देखी है आपने, सुल्तान मूवी में दौड़ता है ना इंजन के साइड में, तो वो दौड़वा लो उसको, वैसे दौड़वा लो। ठीक है, तो एक 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन मान भी लिया। टुवर्ड्स अ मैन हु इज रनिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 18 किलोमीटर एक घंटे में दौड़ जाएंगे। ठीक है, द ट्रेन कंप्लीटली पास्ड द मैन इन 30 सेकेंड्स। समय कितना लगा पार करने में, 30 सेकेंड लगा। कितना समय लगा, 30 सेकेंड। अगर ये ट्रेन स्पीड कितनी हो गई एस, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी एस माइनस 5 होगी, ये स्पीड हो गई। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना अपने पास में 400 मीटर, टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। ठीक है, सो 0 से 0 कट जाएगा, ये 40/3 आ गया। अब 40/3 में 5 को उधर भेजा तो 5 इधर आके जुड़ गया, 3 5 15, तो ये कितना हो गया बेटा 55/3 मीटर पर सेकेंड। मगर क्वेश्चन ने कहा है कि आपको आंसर किस में देना है, किलोमीटर प्रति घंटे में देना है। किलोमीटर प्रति घंटे में देना है तो आप किसका मल्टीपल करोगे, ऊपर 18 और नीचे किसका करोगे 5 का। ठीक है, ऊपर 18 और नीचे 5 का, तो 3 से ये कितनी बार कट गया 6, 5 से कितनी बार कट गया 11, 11 इंटू 6, 11 इंटू 6 मेरे ख्याल से 66 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। बिल्कुल सही आंसर, जिन बच्चों ने थर्ड आंसर को ऑप्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अभी पिछले वीक की अगर आप बात करोगे ना, तो इस पर्टिकुलर मैं अगर सभी बैचेस में मिलाकर बात करता हूँ, दो तीन क्वेश्चन आपको हर क्लास में पढ़ाए हैं यार, है ना। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आप फोकस कर लो तो आपका काम बन सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन है। नाउ 6 वुमेन एंड द 3 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज। इनका कहना है कि 6 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। हमने भी बोला करने दो। ठीक है, दूसरी बार, इफ अ वुमेन इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज मैन। पहली बार मैं एक ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूं जिसमें महिलाओं की एफिशिएंसी पुरुषों की एफिशिएंसी से अधिक है। ठीक है, चलो ये घर का कोई काम होगा जिसमें पुरुष क्या होते होंगे, उनकी एफिशिएंसी कम है, घरेलू कार्य होंगे, कोई इशू नहीं है। हाउ मेनी डेज इट वुड टेक टू कंप्लीट वर्क बाय 9 मैन। आपसे कहा गया है कि 9 आदमी या 9 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। हमने पता चला कि यार एक महिला कितना करती है 3 काम, तो 6 महिलाएं मिलकर कितना काम करती होगी, तो 6 इंटू 3 इतना काम करती है। एक पुरुष कितना करता है, 1 यूनिट काम करता है, तो 3 पुरुष मिलकर इतना काम करते होंगे। और ये काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है 15। तो हमारे पास में टारगेट वर्क आ गया। एक और आएगी, अभी नहीं आएगी, चलो हेडफोन थोड़ा सा बाहर निकाल देना भाई, ठीक आती है मेरे को तब, कोई ना क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब ये कह रहा है कि इसी काम को 9 पुरुषों के द्वारा करवाना है। एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो गई 1, तो 9 से करवाओगे तो 9 इंटू 1 से भाग दोगे। ठीक है, 3 से ये 5 बार कट गया, क्लियर है। 3 एकम 3, 6 3 18, 18 और 3 कितना हो गया 21 इंटू 5, 21 भी कटेगा 7 बार, तो 7 इंटू 5 कितना हो गया
35। जी हाँ, जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट को क्लिक किया है वो आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹50,000। एक अकबर है जो कि 50,000 रुपए लगाकर किसी बिजनेस को, व्यापार को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि मैं 2 साल तक तो काम करूंगा इस व्यापार में। ठीक है, श्रुति भी आती है। श्रुति कितने महीने बाद आती है? ज्वाइंट आफ्टर 9 मंथ। इसमें श्रुति आ जाती है 9 महीने के बाद में। 9 महीने के बाद में मतलब 2 साल 24 महीने होते हैं। ठीक है, 2 साल मतलब 24 महीने। 24 महीने में से 9 महीने घटा लो, 9 महीने घटा लो, कितने बचे? 15 महीने। तो हमको ये पता चला कि यार 15 महीने तो ये काम करेगी ही करेगी। ठीक है ना, इसका पैसा रहेगा। कितना हजार रुपया? इसका भी 60,000 रुपया है। अच्छा पैसा लेकर आई। वो भी कह रही है कि फॉर नेक्स्ट 15 मंथ। ठीक है, हमने नेक्स्ट 15 मंथ मान भी लिया। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ श्रुति इफ द प्रॉफिट ऑफ अर्न अकबर का कितना है? 72,000। तो मेरे को इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो, तो 2 साल बराबर कितना हो गया? 24 महीना हो गया है ना। तो यहाँ पे रेशियो 0 से तो 0 कट गया, 6 से ये 4 बार कट गया, 5 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा? 4 और 3। यदि ये 4 किसके बराबर है? 72,000 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होगा? 54 के बराबर होगा, है ना। सो 54,000 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? यस, आपको दिखाई दिया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको द लाइन ग्राफ शोज गिवन द क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन इन यूनिट्स बाय अ कंपनी ए एंड बी इन अ 5 ईयर फ्रॉम 2018 टू 2022। 2018 से 2022 तक एक कंपनी ए और एक कंपनी बी के द्वारा यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। और कितने यूनिट? 450 यूनिट ये प्रोड्यूस करती ए बी, है ना। 2018 में, 2019 में 595, 2020 में 660, ऐसे दिखाई दे रहा है अपने को पूरा क्लियरली। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिफरेंस इन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए एंड द बी ओवर द ईयर्स। ठीक है, इन सभी सालों में ए और बी के मध्य जो एवरेज प्रोडक्शन हुआ उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यार, शुरुआत से डिफरेंस लेना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ए और बी, ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये ए है, देख लो पहले से ही। और बाकी ये जो व्हाइट वाला है, व्हाइट का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ये आपके पास बी आ गया। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस उठाऊंगा तो 625 और 450 में 125 और ये 175 अभी आगे है। ठीक है, फिर ये कितना था आपका? 595। 595 मतलब 5 और दे दोगे तो 600 से कितना बढ़ा है? बिल्कुल 200। तो 215 अभी फिर से ये ऊपर वाला वैल्यू आगे है। यहाँ 660, 660 से 700 गए तो 40 और 65, 25 कितना हो गया? 65 हो गया। ये 65 ऊपर है। बट यहाँ पे इसको ऊपर की जगह डाउन में चला गया तो 495, 495 और 710 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? माइनस का 215। ठीक है, इसको माइनस में डाल दिया हमने कि नीचे चला गया तो माइनस है। फिर यहाँ पे ऊपर चला गया, ऊपर कितना है? 325 से 175, 175 प्लस 70 ऊपर आ रहा है तो 70, तो 245 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, फिर से चेक कर लो, 325 से 500 तक जाएगा तो 175, 175 प्लस 70, 245 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, सो 215 से 215 तो कैंसिल आउट हो गया। अब डिफरेंसेस को जोड़ लो आप, है ना। इसको 75 है, 75 को किसकी जरूरत है? 25 की जरूरत है। तो इसको 25 लाके कहीं से भी पटक दो, या एक काम करो 65 इसको दे दो 65। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 310, 310, 410, 410, 485, 485 प्लस में आ रहे हैं कितने जनों के? 1 2 3 4 5 जनों के, 5 जनों के। तो 5 से भाग दे दो 550, 485 को, तो ये आ रहा है 97। जी हाँ, सो 97 यूनिट, दैट इज फोर्थ वन इज द राइट आंसर। या तो आप सबको जोड़ के फिर डिफरेंस लेकर एवरेज निकालते, मैंने यहाँ पे गैप ही देख लिया और उन सबका एवरेज निकाल दिया, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर था। ठीक है, कंपैरिजन करना। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन 2020 2021 कंबाइंड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द
बी इन 2019 एंड 2022। सबसे पहली बात, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? ए की 20 और 21। तो मैं गया ए के पास, ए किसको बता रहा है? सर्कल। और कौन कौन से साल की बात कर रहा है? 20 और 21 की बात कर रहा है। तो 20 में कितना है? 725, 21 में 495, 725 प्लस 495, दोनों को जोड़ा, 5 रुपया इसको दे दो, तो 500 और 700 1220 हो गया, ये 1220 रुपया हो गया। ठीक है। एंड 2019 2022, तो 2019 और 2022, 2019 और 2022 में किसका प्रोडक्शन? बी का। बी का आपका सर्कल है 595 और एक और कितना है? 325। 5 रुपया फिर इसको दे दो, तो ये 600 920 हो गया, 920। ठीक है। कितना प्रतिशत है वही पूछा है, कोई ना। आप सिर्फ इसको ये देखो कि यार 20-20 तो छोड़ दो, 12 और 9 में क्या आ रहा है? 4/3, 4/3 होता है 133.33% के आसपास आंसर आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? 132.6% इज द राइट आंसर। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, और कैलकुलेशन ऐसे फास्ट करने के लिए मैंने जो तरीका बताया वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 70 क्वेश्चन। नाउ ये कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ ए इन 2021, 2000 ए में। अब देखो 2000 ए इसकी नहीं बोल रहा है, नया वाला प्रोडक्शन बोल रहा है। दैट इज 80% ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी इन 2022। ए और बी ने 2020 में कितना प्रोडक्शन किया? 5 और 3 800, 895 है ना, 895। इस प्रोडक्शन का 80% ए का प्रोडक्शन है, 80% मतलब 4/5 ले लो, चलो, है ना। आगे चल रहे हैं। वाइल डेट ऑफ बी इन 2021 इज 60%, 2021 में 60%, 60% मतलब 3/5 ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 2018। 2018 में इन दोनों के प्रोडक्शन का सम कितना है? 400 600 1000 1075, 1075 का। ठीक है, दे रखा है द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी इन 2021। इन दोनों के प्रोडक्शन का सम पूछा है, तो 5 से इसको कट कर दो। 5 से कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, फिर 5 5 25, 215 बार जा रहा है। ठीक है। 5 से ये कितनी बार जा रहा है? 5 से 1 बार जा रहा है, 5 से 7 बार जा रहा है, 5 से 9 बार जा रहा है। नाउ 215 का 3 गुना कितना होता है? 645। 179 का 4 गुना, तो 180 का 4 गुना कर लो, 18 चौके कितना होता है? 72, 720, 716। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर कहाँ दिख रहा है? देखो कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? 7 6 13, 1300 के ऊपर 1343, 1361 वाला, ये रहा आंसर आपका। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलें आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंपनीज इन द 5 ईयर। दोनों कंपनी के द्वारा टोटल प्रोडक्शन 5 वर्ष में कितना होगा? तो यार इन सबको आप जोड़ लेना। ठीक है, जिस जिस बच्चे ने इन सबको जोड़ लिया तो उनका तो काम बन गया, है ना। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। कितना आ रहा आंसर इसका चेक करो, जल्दी से बता दो। 5965। ठीक है, चलो 5965 थर्ड इज द राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ स्फेयर ऑफ, देखिए एक हेमिस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन आया कि स्फेयर के ऊपर आया। इट मींस आपको 3D में स्फेयर हेमिस्फेयर के एरिया वॉल्यूम याद होना चाहिए। अ स्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने एक स्फेयर को लिया। स्फेयर कैसा था? बिल्कुल 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट है। हम ले लेते हैं, ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हेमिस्फेयर है। इसको मेल्ट करके हम किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं? हम इसको मेल्ट करके डाल रहे हैं क्यूब्स के फॉर्म में, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बना रहे हैं। ठीक है, अब जब मेल्ट करके क्यूब्स बनाएंगे तो ऐसे कितने सारे क्यूब्स बन सकते हैं? बहुत सारे क्यूब्स बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्यूब्स बन सकते हैं। तो जितना इस क्यूब का वॉल्यूम होगा उसका एन टाइम करने से इस स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ये कह रहा है स्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा? हमने लिखना है 4/3, पाई की जगह लिखना है 22/7 और आर की जगह लिखना है 21, 21, 21। अगला ये कह रहा है ऐसे कितने बनाओगे? हम एन क्यूब बनाएंगे। कितनी लेंथ है उसकी? 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है,
3 और 7 मिलकर तो 21 से कट गया, 4 और 2 8 है ना, तो ये सारे के सारे 2 कुर्बान हो गए। ठीक है, कुर्बान होते से ये कह रहे हैं कि 21 इंटू 21 कितना होता है 441 इंटू 11 कितना होता है, तो हम लिखेंगे 1 415 448 4 की जगह 4 4851 4851 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। चलें आगे, देखो कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हो, आपको ही करनी है। नेक्स्ट एक और हेमिस्फेरिकल के ऊपर आ गई बात, ये कह रहा है इन अ हेमिस्फेरिकल शेल द इनर एंड द आउटर रेडियस आर। अब ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये कहना है कि सपोज एक हेमिस्फेरिकल शेल है, शेल इज लाइक अ बाउल, ठीक है, ये आउटर रेडियस एंड दिस वन इज द इनर रेडियस। अब इसका कहना है कि जो इनर रेडियस है वो 3.5 है और जो आउटर रेडियस है वो कितना है बेटा 4.2 सेंटीमीटर। अभी दीपक देखे होंगे ना आप लोगों ने, जी हाँ। तो जब अगर मैं सपोज इसके इनर और आउटर को देखूंगा तो टॉप से क्या दिखेगा, एक सर्कल, बट ये होलो स्फेरिकल बाउल है तो टॉप से क्या दिखेगा, एक रिंग दिखेगी, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, हेमिस्फेरिकल शेल है, द इनर एंड द आउटर रेडियाई आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। नाउ व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेल, एक तो ये एरिया काउंट होगा, एक ये एरिया काउंट होगा, और एक जो ऊपर से दिखाई दे रहा है ना, तो ये रिंग वाला एरिया वो काउंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इस इनर वाली शेल का अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लो, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक रिंग का एरिया तो पाई कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा रिंग का एरिया दैट इज 4.2 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पाई को आप कॉमन ले सकते हो, लेना चाहो तो, नहीं लेना चाहो तब भी चलेगा। 2 इंटू 3.14 3 पॉइंट इसका 12.25 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 4.16 17.64 22/7, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 0.7 आएगा, इन दोनों का सम लोगे तो 7.7 आएगा, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप सॉल्व करने जाते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो पर्टिकुलर अगर सपोज आपको लग रहा है कि यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी ही होगी, टाइम कंज्यूमिंग, फिर ऑप्शन भी बहुत क्लोजेस्ट है, ठीक है, ऑप्शन भी बहुत क्लोजेस्ट है, तो वहाँ पे आइदर अवॉइड करो या इसको सॉल्व करके आप आंसर दो। तो थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी ज्योमेट्री के ऊपर है, बहुत इजी है, आसान है, ध्यान दोगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर सी इज द परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री बेटा, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, मान लो ऐसे ही 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है, ये 90, ये 20, तो ये कितना हो गया 70। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है, 70। फिर ये बोला कि अगर सपोज मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं, ये 70, ये 50, 120, तो ये कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्लियरिटी है पूरी की पूरी, चलो 60 आ गया। ये एंगल कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। अब आपसे ये वाला भी पूछा है, तो 60 फर्स्ट में कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, मतलब मेरे दो आंसर हो सकते थे। अब ये देखो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, तो 20 है तो ये कितना होगा 40, तो 60 और 40 वाला ऑप्शन कौन सा है थर्ड, सो राइट आंसर इज द थर्ड वन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फिर से देखना, 20 प्लस कितना और जोड़ो कि 60 बन जाए, है ना, ध्यान रखना, द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अगेन अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लास्ट वन आई थिंक, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है और डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकालने का कह रहा है। हम भी वैल्यू पुट कर ही देंगे कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप सब जानते हो 1/2 होती है, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 5/4 ये आ गया। सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू होती है, ध्यान से देखना, √3/2 तो cos 30 की होती है, तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और दोनों का स्क्वायर होगा तो 4/2
3 और 4 का मल्टीपल है, ठीक है। माइनस 10 स्क्वायर 45 कितना होता है 1, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। अब ये साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ आप देखेंगे हम ये कितना हो गया बेटा 3 5 15, 4 4 जा 16, 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12 माइनस 1, ठीक है। माइनस 12 इसको भी भेज ही दो ना, ये कितना हो जाएगा 15 में से 12 गया तो 3, 64 प्लस 3 कितना होता है 67 अपॉन 12, और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 2, ठीक है गाइस। तो यहीं पर एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस थे 25 क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर मैंने विद अप्रोच के साथ में, और कौन से क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए जहां कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी थी उनको अवॉइड करना सिखाया है। सो ध्यान से हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप देखिए, समझिए, सीखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्रोच अप्लाई करना हमें चाहिए, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ में थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और जिस बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है तो लास्ट में अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि मुझे पता रहे कि यस इन बच्चों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, समझा है, और आने वाले टाइम में जी हाँ 2024 जो परीक्षा आने वाली है एसएससी सीजीएल की नेक्स्ट ईयर, उसका टारगेट आप लेकर चल रहे हो तो सफलता दिलाने के लिए अनुष्का अकेडमी हमेशा हर पल आपके साथ है। थैंक यू।